बिलाल साहब, जो बात गौर साहब ने कही है, वे फॉरवर्ड तो यही है, लेकिन वो रास्ता लेने के लिए हमें क्या इकदाम लेने हैं वो अभी तक वाजे नहीं है। देखिए नदीम साहब, मैं तो यही कहूँगा, नंबर वन आई टोटली एग्री जी। आई थिंक इसके ऊपर एनी वन हु फॉलोज द इकोनॉमी वुड एग्री कि द ओनली वे वी कैन गेट आउट ऑफ दिस साइकिल, बूम और बस्ट साइकिल, इज टू एक्सपोर्ट आवर वे आउट ऑफ इट। लेकिन उनको 50 अरब डॉलर कर दो, जी आपकी जी जी। 20 अरब डॉलर है ना जो गैप, फाइनेंसिंग गैप, जिसकी वजह से आईएमएफ के पास बार बार हम जाते हैं और मल्टीलैटरल्स के लिए लोन लेने पड़ते हैं। आप वो 50 अरब डॉलर एक्सपोर्ट से ले लें, आपका क्राइसिस कोई देखिए नहीं जो है। वो बात कर रहे हैं बिल्कुल हमारी तो बात से मुताबिकत रखता है, और मैंने आपसे यही कहा कि चाहे वो टैरिफ पॉलिसी हो, चाहे वो हमारे एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स हैं जिसमें कुछ बिजली के नरखों में कमी आई है, और यकीनन आगे सफ़र बाकी है उसको रीजनली कंपेरेटिव करने के लिए, वो आगे इंशाल्लाह आप मजीद बेहतरी देखेंगे। चाहे वो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, वो जो भी आप आइंदा दिनों में देखेंगे जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के अक्रॉस 8 एरियाज हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक मुरतब करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये सब चीज़ों का मिलाप, और साथ नेचुरली प्राइवेटाइजेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो रिफॉर्म्स है, ये सब मिल मिला के ये माहौल बनाएंगे। दूसरा सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी है, और मैं इस पर बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि एक दफ़ा हम एक चीज़ जब तय कर लें, एक चीज़ अनाउंस कर दें, तो फिर उसके साथ विल हैव टू स्टिक। जब मैंने आपसे टैरिफ रिफॉर्म्स की बात की तो यकीनन देखिए आगे अनसर्टेनिटीज़ और चेंजेस आते हैं, बट द रीज़न फॉर अनाउंसिंग अ 5 ईयर टैरिफ रिफॉर्म वॉज एग्जैक्टली दिस, ताकि हम बिजनेसेस को, अपने एक्सपोर्टर्स को, और वो इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज बनना चाहती हैं उनको ये सर्टेनिटी दे सकें कि अगले 5 साल का पाथ ये है। पहले साल के मेजर्स जो बजट में अनाउंस्ड है वो ये हैं, और 5 साल बाद हम यहाँ पर होंगे, ताकि उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकें। यकीनन ये हुकूमत का चैलेंज होता है और जिम्मेदारी होती है कि वो सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी और उस पाथ पे स्टिक करे, और इंशाल्लाह यही हमारा इरादा है। मिफ्ता सर, जो इस साल हमें 6-7 अरब डॉलर तो पेट्रोलियम की कीमतों की वजह से 6-7 अरब डॉलर की बचत होगी, फिर रिमिटेंसेज आपकी कोई कम व बेश 8 अरब डॉलर की इजाफी इस साल आपको मिल रही है, तो ये 15 अरब डॉलर की आपको एक ऐसी इनकम है जो पहले आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, आपको आ गई। अगले साल क्या होगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार होगा हमारे एक्सटर्नल सेक्टर का, आप क्या कहते हैं? देखिए नदीम भाई, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम $50 की, $60 की मईशत में थ्राइव करते थे। अब $60 की जब ऑयल की प्राइस है तो हम सही चल रहे हैं, मतलब ये कि 2-3% ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ इससे ज़्यादा नहीं हो रही बिकॉज देयर आर अदर इश्यूज। बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। लेकिन हम $50-60 की ऑयल के अंदर वी आर ओके। 70 तक वी आर ओके। 70 के बाद जो है हमारी इकोनॉमी स्ट्रेस में आ जाती है। $80-90 के अंदर वी आर बिकम वेरी स्ट्रेस्ड। हमने कोई ऐसे स्टेप्स नहीं किए कि ऑयल मार्केट की प्राइसेस से हम अपने आप को इंसुलेट करें। हमारा कोई ऐसा एक्सपोर्ट नहीं है। आपको और मुझको याद है कि एक ज़माने में हमारा एक्सपोर्ट जो था वो हमारी रेमिटेंस से डबल होता था। आज हमारा रेमिटेंस हमारी एक्सपोर्ट से निकल गया है। वी आर बिकमिंग अ मैरिड रेमिटेंस इकोनॉमी लाइक फिलीपींस। वी आर नॉट बिकमिंग एन एक्सपोर्ट पावर हाउस लाइक सिंगापुर फॉर इंस्टेंस, which will export goods and merchandises that the world needs। हम ये बात करते हैं कि हमारी आईटी की एक्सपोर्ट 3.5 बिलियन है। हिंदुस्तान हमसे 5 या 6 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो 150 बिलियन के ऊपर एक्सपोर्ट करता है। और उसकी वजह ये है कि 2 करोड़ 70 लाख बच्चा जो आपका है वो स्कूल से बाहर है। आप इनको सूबों को इतने अरसे से 2010 से पैसे दे रहे हैं, व्हाट हैव दे गॉट टू शो फॉर इट? आप ये तो देख लीजिए कि आपका 10 में से 8 बच्चा जो है वो पढ़ाई नहीं कर सकता, उर्दू के 2 जुमले नहीं पढ़ सकता 10 साल की उम्र में। तो हमने स्कूलों पे तो ध्यान पूरी नहीं। नंबर्स पढ़े नहीं है इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन वो चल रही थी खबर उसकी कि शायद कुछ 27% स्कूल है सिंध में जहाँ पे बिजली लगी हुई है। तो आई वाज जस्ट शॉक कि हमारे पास तो बिजली का ढेर है और वहाँ सिर्फ 27% स्कूल है जहाँ बिजली लगी। सर ये तरजीहात की बात है ना, तरजीहात की बात है। आपने अब भी इस वाले पीएचडीपी में भी जो सूबों के आपने ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर करके 2900 या 2869 अरब रुपए का जो आपने पीएचडीपी का एडीबीज का पैकेज अप्रूव किया है, उस पर आपने क्या करने की जरूरत थी आपको? इस बार आप ये कम करके अगर आप थोड़ा सा टैक्स ब्रेक दे देते, आप बिस्ट की पेमेंट्स बढ़ा देते, डबल या ट्रिपल कर देते लोगों को, तो आप स्टंटिंग कम हो जाती, इलिटरेसी कम हो जाती। आप कोई बच्चों की प्राइवेट वाउचर्स की स्कीम स्कूलें करें। आप लोकल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का सेक्टर जो लोगों को डिलीवरी करता है, लोकल गवर्नमेंट, वो आपके मिसिंग है। आपकी 3 पार्टियां जो हैं वो तीनों जमहूरी पार्टियां सपोजिटली, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये तीनों हुकूमतों में कहीं नहीं देते। पंजाब के अंदर तो सारे का सारा पावर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सलब कर लिया है। सिंध के अंदर और केपी के अंदर कोई लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो द थिंग इज कि ये मतलब इजारादारी हमने सेट कर दी हैं। हमको सूबों की बाउंड्री भी चेंज नहीं करनी है, हमको लोकल गवर्नमेंट भी नहीं करना है, हमको पैसों का ज़िया भी करना है, सूबों को टैक्स भी जमा नहीं करना है। वफाक ने रिलीफ देनी है आधे % की,
और उसके बाद सिर्फ खाली बैंकारी के ऊपर एक आप कैश विड्रॉ करेंगे तो 1000 रुपये, पहले लाख रुपए 600 रुपये लगते थे, अब 1000 रुपये लग रहे हैं। अपने अपने खर्चे बढ़ा लेने, अपने हुकूमत के खर्चे बढ़ा लेने, PSDP बढ़ा लेने, MNS MPS के प्रोजेक्ट्स कर देने। तो सर इसी से मुल्क गरीब रहता है, इसी से मुल्क पीछे रहता है। आप दुनिया में हर साल बिलाल साहब जो ममालिक से 70 पीछे अरब जा की रहे हैं। एलोकेशन है जो पार्लियामेंटेरियंस के लिए, क्यों हम 70 अरब की उनको दे रहे हैं एलोकेशन? वो सही कह रहे हैं मिफ्ता साहब कि 70 अरब आप उस पर कम भी खर्च कर लेते PSDP में तो वो ठीक था। देखिए इसमें वो आप रिलीफ देते उन लोगों को, एजुकेशन सेक्टर में लगाते। नहीं सर, देखिए बात ये है कि ये भी अगेन एक तो देयर इज अ लार्जर सोल्यूशन। मैं ओवरऑल जी बिल्कुल ये मानता हूँ कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट हमें इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाल करना है ताकि ये सारे काम उसी सतह पर हों। मगर मैं एक हल्के की सियासत करता हूँ जी, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो सूबाई हुकूमतें अपनी इनिशिएटिव्स में कर रही होती हैं, वफाकी हुकूमत अपनी फील्ड में कर रही होती हैं, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अपने हल्के में नज़र आ रही हैं, जो जब ये फंड्स मिलते हैं तो मैं उनको उन्हीं कामों पर एलोकेट करता हूँ। ये भी आवाम पर ही लगते हैं। देखिए मैं आपको अपने हल्के में बताता हूँ, मिसाल लॉ मेकर है ना, अब गालियां वो गलियां और नालियां बनवाने के लिए तो नहीं आप उठा रहे। चले वो आपकी बात हकीकत है, मगर जब तक तीसरी टेर फाल नहीं होती क्या हम उनको बिल्कुल अपने हाल रोकता कौन है आपको? करें देखिए जी, करें नहीं बिल्कुल होना चाहिए। और इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट अभी एक लोकल गवर्नमेंट नई एक्ट लेके आ रही है जो कि जिसमें हकीकतन हम कोशिश करें कि उनको हम फाल करें और उनको एम्पावर करें। मगर जब तक वो नहीं है तब तक, मिसाल के तौर पे मेरे तहसील सोहावा के अंदर वाटर सप्लाई स्कीम की 12-14 गांव है जहाँ पे वाटर सप्लाई की स्कीम है ही नहीं। पर शहर के मामला नाकस है, इबादत के साथ करने का नहीं मगर नहीं है। मगर एट द सेम टाइम हम अवामी नुमाइंदे, हमारे पास लोग आते हैं तो हमने उनके इश्यूज के लिए हल के लिए तो हमने हाथ मारे नहीं। देखिए इन द लॉन्ग टर्म आई एग्री थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट ने ये करना है, मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भी जो फंड्स हैं, हाँ इसकी साफ और शफाफ तरीके से 70 अरब में से 20-25 अरब रुपए रिलीफ देते हैं सैलड क्लास को, तो आपकी दुनिया बदल जाती है। 70 अरब में भी मैं आपको बताऊं, ये एक हल्के का जो पूरे पाकिस्तान के हल्कों पे है, ये मेरे ख्याल से 20 या 25 करोड़ फी हल्का बनता है। ये 70 अरब है पूरे पाकिस्तान नहीं 70 अरब है पूरे पाकिस्तान के लिए, मगर 25 करोड़ एक हल्के के लिए जिसकी आबादी 6-7-8 लाख लोगों की है।